हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 14 सबसे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। ये जो पॉइंट्स हैं एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड है। ज्योग्राफी का नाम किसने दिया, मैप पहले किसने बनाया, धरती का साइज़ किसने नापा, ये सब कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हेकेटियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. His famous book is Jasperiodos, meaning thereby the description of the earth. इसका क्या मतलब है कि जो हेकेटियस है, हेकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला जाता है? हेकेटियस को। और इनकी जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? जैस्पेरिडोस, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। सेकेंड पॉइंट है, द वर्ड ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ए ग्रीक स्कॉलर Eratosthenes 276 to 194 BC. The word geography has been derived from two Greek words, geo and graphos, which jointly means the description of earth. इस पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था किसने? ग्रीक स्कॉलर्स ने। कौन थे? एराटोस्थीन्स। जो वर्ड ज्योग्राफी है ये डिराइव्ड हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, जियो एंड ग्राफोस। जियो का क्या मतलब है? अर्थ, और ग्राफोस का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन। तो विच जॉइंटली मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। पॉइंट नंबर 3 है, द प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट वॉज डन बाय द ग्रीक्स। इसका क्या मतलब है? इस सब्जेक्ट का जो प्राइमरी लेवल का जो अरेंजमेंट है वो ग्रीक्स ने किया था। मतलब ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसके रूप में ग्रीक्स ने ही स्टार्ट किया। मतलब ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में किसने स्टार्ट किया? ग्रीक्स ने। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? एराटोस्थीन्स वॉज द फर्स्ट हु ट्राई टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर एंड टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ। हैंस ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ जियोडेसी एंड ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी. ही रोट ए ज्योग्राफिकल ट्रिटाइज जियोग्राफिका. इसका क्या मतलब है? पॉइंट नंबर 4 का, जो एराटोस्थीन्स हैं, एराटोस्थीन्स पहले इंसान थे जिन्होंने इक्वेटर की लेंथ और अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है उसको कैलकुलेट किया। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जियोडेसी एंड ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी. इन्होंने ज्योग्राफी का नाम की बुक भी लिखी थी। ही रोट ए ज्योग्राफिकल ट्रिटाइज जियोग्राफिका. तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की. हिपार्चियस वॉज द फर्स्ट पर्सन who divided the circle into 360 degree on the basis of the Assyrian mathematics. He invented astrolabe to determine the longitudes and latitudes. इसका क्या मतलब है? हिपार्चियस ने सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया। ये जो आइडिया था इन्होंने कहाँ से लिया? एज़रियन मैथमेटिक्स से। इन्होंने एस्ट्रोलैब इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया? एस्ट्रोलैब। किस लिए? ताकि क्या इन्होंने एस्ट्रोलैब इन्वेंट किया? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड नापने के लिए। इसको मेज़र करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की. एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एज बीइंग स्फेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ साउंड रीजनिंग. इसका क्या मतलब है? जो एरिस्टोटल पहले थिंकर थे जिन्होंने बोला कि अर्थ स्फेरिकल है, मतलब स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। ये बात उन्होंने साउंड रीजनिंग के बेसिस पर कही थी। किसके बेसिस पर? साउंड रीजनिंग के. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की. पॉइंट नंबर 7 है, प्टोलेमी वॉज द मोस्ट फेमस रोमन स्कॉलर ऑफ कार्टोग्राफी एंड जनरल ज्योग्राफी. इट वॉज प्टोलेमीज आर्टिकल्स विच इंस्पायर्ड द ज्योग्राफर्स एंड रिसर्चर्स ऑफ द ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरीज 14th and 15th century AD टू डिस्कवर द टेरा इनकोग्निटा और द अननोन लैंड्स. इसका मतलब है जो प्टोलेमी रोमन स्कॉलर थे कार्टोग्राफी में सबसे फेमस थे। और जो कार्टोग्राफी का मतलब क्या है? मैप को बनाना। प्टोलेमी के आर्टिकल से 14th-15th सेंचुरी के जो एक्सप्लोरर्स इंस्पायर हुए, तभी टेरा इनकोग्निटा यानी अननोन लैंड्स डिस्कवर हुई. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की. रोमन ज्योग्राफर स्ट्रैबो 64 BC to 336 AD कंसिडर्ड द अर्थ टू बी ऑब्लोंग. इसका मतलब है कि जो रोमन ज्योग्राफर्स स्ट्रैबो का टाइम था 64 BC से 36 AD, ये अर्थ को ऑब्लोंग मानते थे. ऑब्लोंग मतलब अंडाकार शेप.